मैं जितेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस एंड लाइफ ट्रेनर, आपके सामने आज एक पावरफुल कंटेंट के साथ जुड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो ज्ञान मैंने इस श्रीमद् भागवत गीता से लिया है, उसके कुछ जिस ज्ञान की शुरुआत मेरे को इससे हुई, मैं चाहता हूं कि वो आप तक पहुंचे। और अगर इस छोटी सी बात को आज समझ पाए ना आप, अगर इस छोटी से कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ पाए, तो मैं चैलेंज दे रहा हूं, आपका बच्चा या खुद आप जीवन में कभी पीछे नहीं हट सकते, इसकी गारंटी है। अगर अच्छी लगे, और मेरी बहुत सारी वीडियो को आपने लाइक किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस वीडियो को पूरा देखकर अच्छी लगे तो लोगों तक व्हाट्सएप शेयर जरूर करना, फेसबुक पर शेयर करना। बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते हैं हम आज की डेट में इंसान अपनी ही जेल में बंद है। किस में बंद है? जेल में बंद है, कारागार में बंद है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे की फिलॉसफी क्या करती है काम? इसके पीछे फिलॉसफी काम करती है सर, ये श्रीमद् भागवत गीता। गीता का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्वेश्चन किया। क्या? जानना चाहा, इच्छा जागृत हुई, जिज्ञासा हुई उसके अंदर क्वेश्चन करने की, एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि मुझे जानना है। क्या? कि मैं उसके उस अथाह सागर के सामने हाथ पैर फूल गए? ऐसा तो नहीं था ना। उसका जो मन था वो बुद्धि के वशीभूत नहीं था, बुद्धि उसके मन के वशीभूत थी। इसकी वजह से उसका मन चलायमान हो गया। अब मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हे भगवान, मेरे मन में एक शंका पैदा हो गई है, मेरे मन में एक डर पैदा हो गया है कि मैं अपने मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, गुरुओं पर प्रहार कैसे करूं। इसके पीछे शुरुआत क्या है? ऐसे ही धृतराष्ट्र भी कहता है, किम कुर्वत संजय, मेरे और पांडव के पुत्र जो युद्ध की इच्छा से वहां इकट्ठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? यानी क्वेश्चन पैदा हुआ, क्वेश्चन क्रिएट हुआ। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हर पुराण की, हर ग्रंथ की, हर किसी बेहतर जीवनी की शुरुआत होती है तो होती है क्वेश्चन से। मैंने इस वीडियो का जो आज टाइटल रखा है वो आस्क एंड रिसीव फॉर्मूला, यानी क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर को रिसीव करने के फॉर्मूले के ऊपर बनाया है कि आप क्वेश्चन क्या करते हो। एक्चुअली आप ये दुनिया अथाह सागर है मित्रों, ये दुनिया अथाह सागर है। इतनी अथाह सागर है, इतना कुछ भरा हुआ है इस ब्रह्मांड के अंदर। आप क्वेश्चन करने वाले तो बनो, आप जानने वाले तो बनो, आप पैसा कमाने वाले तो बनो, आप रिलेशनों को मेंटेन करने वाले तो बनो। लोग भूलने के लिए तैयार हैं आपकी गलतियों को, लोग आपसे समझौता करने के लिए तैयार हैं, लोग आपसे प्रेमवत मिलने के लिए तैयार हैं, बशर्ते की शुरुआत आपको करनी होगी। हर आदमी अगर यह सोचने लग जाए कि मैं कुछ ऐसा करूं कि सामने वाला मेरा हो जाए, यानी कि क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए कि उसे कैसे करना है। आपको यह सोचना है आपके एग्जाम में 90% क्वेश्चन कैसे आने हैं, आप तैयारी उस तरीके से करिए। आपको यह सोचना है आपका परिवार मैं बात कर रहा हूं मित्रों, परिवार आपकी बात कैसे माने, कैसे उसकी गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। अगर जिसने ये मन बना लिया कि मेरा गलतफहमी दूर ही नहीं करनी, उसके लिए कोई उपाय नहीं, इस दुनिया में कोई जगह भी नहीं है। ये सोच लो, सिर्फ अगर आपको इस प्यार से रहना है परिवार में, उस गलतफहमी को दूर करना ही पड़ेगा। अगर गलतफहमी दूर नहीं की, बार बार लगातार उसको जागृत करते रहोगे, तो वो गलतफहमी कभी दूर नहीं हो सकती। ना ही आप परिवार को संभाल सकते हो, ना ही परिवार के साथ जुड़ सकते हो। मेरा कहने का मतलब है मित्रों, अगर आपको उस परिवार को साथ लेके चलना है, आपको कुछ ऐसे मापदंड क्रिएट करने हैं जो दुनिया में आपका नाम हो, तो आपको कुछ समझौते करने होते हैं, कुछ ऐसी चीजें समझनी पड़ती हैं जो हर आदमी नहीं समझ सकता। हर आदमी नहीं समझ सकता का मतलब है कि उसकी जो मेंटल टफनेस है ना, मेंटल टफनेस बहुत कम है। ये दुनिया इतनी कायर है मित्रों, इतनी कायर है। आपको पता है ना, अभी 4 दिन पहले की न्यूज आपको पता है, सुशांत सिंह राजपूत, क्या इतनी ऊंचाइयां होने के बावजूद भी क्या उसके माइंड की टफनेस इतनी नहीं रही कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया?
चाहे मैं ये कहता हूं उसको किसी ने कुछ भी कहा, चाहे उसको धोखा मिला, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के सामने उसको बदनाम होना पड़ा हो, लेकिन क्या उसकी मेंटल टफनेस बहुत अच्छी रही होगी? मैं तो नहीं मानता मित्रों, आपको पता होगा। मैं ये नहीं कहता कि उसके सामने सिचुएशंस क्या रही होंगी, हो सकता है बहुत ज्यादा सिचुएशंस रही होंगी, लेकिन किसी भी सिचुएशंस का उत्तर, किसी भी सिचुएशन का आंसर मौत नहीं हो सकता मित्रों, आत्महत्या नहीं हो सकती। तो आप, मैं समझना चाह रहा हूं कि ये दुनिया कितनी कमजोर है मित्रों, आप कितने ताकतवर हो, आप समझने की कोशिश करो। दुनिया की जो मेंटल पावर है ना, वो बहुत छोटी है। मेरे उंगलियों के बीच के जगह को समझने की कोशिश करना मित्रों। ये 2 उंगलियों के बीच की जितनी जगह है ना, इतना सा टफनेस नहीं है लोगों के दिमाग में। ये दिमाग इतना है सर, सिर्फ इतनी सी टफनेस अगर आपके दिमाग में हो जाए, इतनी सी ताकत अगर आपके दिमाग में हो जाए, आप दुनिया बदल दोगे मित्रों, आप दुनिया बदल दोगे। आप इस बात को समझने की, बस थोड़ा सा प्रेशर हैंडल करने की कोशिश करो। सोचो कि आप किसके साथ बैठते हो, आपका ट्रेवल पार्टनर कौन है, आपका डाइनिंग पार्टनर कौन है, आपका जो सुबह सुबह आप वॉकिंग करते हो वॉकिंग पार्टनर कौन है। लोग क्या है, गप्पे छड़ा के लगाते। अरे आप किसके साथ बैठे हो सकता है आप फिजिकली, मैं रतन टाटा के साथ नहीं बैठ सकता, मेरी इमेज नहीं है कि मैं रतन टाटा के साथ बैठ सकूं। क्या मैं उसकी बायोग्राफी नहीं सुन सकता हूं? क्या मैं उसकी बुक्स नहीं पढ़ सकता हूं? क्या कलाम साहब इस दुनिया में नहीं है तो क्या मैं कलाम साहब के साथ अपना समय व्यतीत नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं मित्रों, मैं कलाम साहब की बुक पढ़ूंगा। चाणक्य साहब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, हम चाणक्य साहब की बुकों को पढ़ते हैं। क्या मैं उसके साथ समय व्यतीत नहीं कर रहा हूं? कर रहा हूं मित्रों। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अपने समय को कहां गुजारना चाहते हो या किसके साथ गुजरना चाहते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 चीज ध्यान रखना मित्रों, आप जिस भी इंडस्ट्री में हो, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप डॉक्टर हो, आप वकील हो, आप किसान हो, आप कचौड़ी बनाने वाले एक हलवाई हो, आप एक टीचर हो, आप किसी भी प्रोफेशन से डिपेंड करते हो, किसी भी प्रोफेशन के साथ अटैच हो, या आप खुद वो प्रोफेशन हो। आप सबसे पहले एक चीज डिसाइड करो, पॉइंट नंबर 1, आपकी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट कौन है। दूसरा पॉइंट डिसाइड करो कि आप उससे बेहतर कैसे कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना मित्रों, आज से पहले अगर कोई भी उस मंजिल तक पहुंचा है तो आज भी पहुंचना आसान है। जब तक सचिन तेंदुलकर ने, सहवाग ने 200 की पारी नहीं खेली थी, तब तक डर था कि 200 रन नहीं बन सकते, लेकिन जिस दिन बन गए उस दिन लगातार बहुत सारे लोगों ने 200 बनाए। मेरा कहने का मतलब क्या है, अरुणिमा सिन्हा ने 8848 की हाइट पूरी की, उसके बाद बहुत सारे लोग चले गए। कल्पना चावला ने पहली उड़ान भरी, उसके बाद बहुत सारे लोग चले गए। कहने का मतलब आपके फील्ड में जो बंदा गया है उसके बाद भी वहां जाना संभव है, बशर्ते कि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो, उसकी प्लानिंग करो, मेंटल मसल्स डाइट क्रिएट करो। मेंटल मसल्स डाइट का मतलब आपने खाने की खुराक रखते हो, बादाम खाने, किशमिश खाने, छोले खाना, ये खाना है, वो खाना है, लेकिन दिमाग की डाइट क्लियर करो ना। आप वॉरेन बफेट के साथ विजिट करो, आप चाणक्य जी के साथ करो, रतन टाटा की बुक्स पढ़ो, एलोन मस्क की बात करो, बिल गेट्स की बुक पढ़ो, इन लोगों के साथ ट्रेवल करो ना। आपने कभी सोचा है जो बकरियों का रेवड़ है, जो गाय भैंसों का रेवड़ है, मैंने भी चराई है, मैं गाय भैंस चराई है, क्या कभी आपने सोचा कि गाय भैंसों को ले जाकर जब इधर से उधर करते हैं, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया आपसे कि मुझे इधर क्यों ले जा रहे हो? क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया। भेड़ बकरियों ने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया, कभी ये दिमाग ही नहीं लगाया कि ये मुझे ऐसे क्यों कह रहा है कि इधर जाना है या इधर जाना है। सोचने वाली बात है। क्या गाय भैंसों ने कभी आपसे कहा कि मुझे इधर नहीं जाना, आप क्यों जाऊं मैं इधर? नहीं। जिस दिन समझ लेना, अगर गाय भैंस भेड़ बकरी अगर आपसे ये पूछती है कि मुझे इधर नहीं जाना और मैं जाऊं तो क्यों जाऊं, समझ लेना वो इंसान बनने की प्रोसेस में हो। और अगर आप इंसान हो और आपने क्वेश्चन करने की कैपेसिटी नहीं है, क्वेश्चन करने की एलिजिबिलिटी नहीं है, क्वेश्चन करने की आदत नहीं है, क्वेश्चन करने की एक ह्यूमिलिटी अगर आपके अंदर नहीं है, तो समझ लेना आप पशु बनने की कगार पर हो। मित्रों, अगर आपको पशु हो तो आप कोई क्वेश्चन मत करिए, अपने टीचर से मत करिए, अपने सीनियर से मत करिए, अपने बॉस से मत करिए, अपने परिवार में मत करिए। लेकिन समझने की कोशिश करना, अगर आपको बेहतर बनना है, अगर आपको अच्छा बनना है,
आपको सुपर होना है तो आपको क्वेश्चन से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, और क्वेश्चन किससे, इनके अलावा एक और इंसान है जो आपके क्वेश्चन का आंसर सिर्फ वो दे सकता है, और वो सिर्फ आप हो। मेरे अलावा इस दुनिया में मेरे क्वेश्चन का आंसर दुनिया का कोई ताकत नहीं दे सकती। मेरे अलावा मेरे क्वेश्चन का आंसर दुनिया में कोई ताकत नहीं दे सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दुनिया से बड़ी ताकत सिर्फ मैं हूं। आज आपको अगर किसी चीज की हेल्प चाहिए, मत मांगो मंच पर बैठे हुए लोगों से, मत मांगो मंच के सामने बैठे हुए लोगों से, मत मांगो मंच के पीछे बैठे हुए लोगों से, मत मांगो किसी सरकार से, मत मांगो किसी एक्टर से, फिल्म एक्टर से, मत मांगो। आप ही हो, आप हो भारत का भविष्य, आप ही हो जो हर क्वेश्चन का आंसर आप जानते हो। जरूरत है तो आपको खुद से क्वेश्चन करने की है, जरूरत है तो आपको खुद को जानने की है। प्रॉब्लम यह है कि आप क्वेश्चन ही नहीं करते। आपने मुझे बताओ, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपने लास्ट टाइम अपने आप से क्वेश्चन कब किया, क्या जानने की कोशिश की आपने। अगर की तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर मिला होगा। आप सोचो कि आपको 10,000 कैसे कमाना है, आपको ये दिमाग काम करके देगा कि 10,000 कमाने का ये रास्ता है। आप सोचो 50,000 कैसे कमाना है, दिमाग उसका प्लान बताएगा कि 50,000 कमाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। आप सोचो 1 लाख कैसे कमाना है तो 1 लाख कमाने की सोच करेगा। आप अगर इससे क्वेश्चन करोगे 100 करोड़ कैसे कमाना है तो 100 करोड़ कमाने का आंसर देगा, बशर्ते कि आपको क्वेश्चन करने की जरूरत है। मित्रों, आपको क्वेश्चन करने की जरूरत है। आप क्वेश्चन नहीं करते हो। प्रॉब्लम यह है कि आप क्वेश्चन नहीं करते, आप क्वेश्चन करते हो कि मुझे 5,000 कैसे कमाना है। ये रिप्लाई देता है, ये दिमाग है। ये बड़ा ही निकम्मा टाइप का इंसान है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये जिससे इतना पूछोगे उतना ही जवाब देगा। क्या? जिससे इतना जवाब पूछोगे उतना ही जवाब देगा। आपको जाना है जम्मू, अगर आप इससे पूछोगे जम्मू कैसे जाना है, तभी तो ये बताएगा ना कि जम्मू कैसे जाना है। आपने पूछा है इसको आगरा कैसे जाना है आपको जम्मू, तो ये जवाब जम्मू का नहीं देगा मित्रों, ये आगरा का ही जवाब देगा। ये निकम्मा है बिल्कुल। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको जितना घिसोगे इतना चमकता है। क्वेश्चन करो खुद से, व्हाट डू आई नीड इंप्रूव माई सेल्फ, व्हाट डू आई नीड इंप्रूव माई सेल्फ, व्हाट डू आई नीड चेंज इन माई सेल्फ। मैं खुद के अंदर क्या इंप्रूव करना चाहता हूं, मैं खुद के अंदर क्या इंप्रूव करना चाहता हूं, ये क्वेश्चंस आपको करने होंगे मित्रों। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप खुद से क्वेश्चन का आंसर भी नहीं ले पाओगे। इसलिए इस क्वेश्चनों का आंसर बहुत जरूरी है। ये दुनिया बड़ी कमजोर है मित्रों, मैं आपसे बार बार इस बात को कह रहा हूं, ये दुनिया बहुत कमजोर है। जरूरत है आपके दिमाग, आपकी बुद्धि की थोड़ी सी टफनेस बढ़ जाए, थोड़ी सी पावर बढ़ा लो इसकी। ये दुनिया में तहलका मचाने के लिए काफी है, ये दुनिया में तहलका मचाने के लिए काफी है। हमेशा के लिए मेरी सभी वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए, बहुत सारा शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को भी अंत तक देखकर आपने मेरे को बड़ा सम्मान दिया है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छी लगे तो लोगों तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।